अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रीनल फिजियोलॉजी। व्हाट इज रीनल फिजियोलॉजी? द टर्म रीनल मींस रेफरिंग टू द किडनी। जो रीनल है उसका मतलब है ये किडनी के रिलेटेड होती है। Kidney are the organs primarily responsible for maintaining the stability of extracellular fluid volume, electrolyte composition and osmolarity. किडनी का जो काम है वो हमारे बॉडी के अंदर ओस्मोलैरिटी मेंटेन करना है, मीन जो इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन करना है, उसके बाद जो वॉल्यूम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का उसको मेंटेन करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला जो फंक्शन है किडनी का वो है वाटर रेगुलेशन ऑफ वाटर, मीन ये जो पानी की मिकदार है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। इनऑर्गेनिक आयन बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, जो आयन की मिकदार को भी ये रेगुलेट करता है। दूसरा इसका फंक्शन है प्लाज्मा वॉल्यूम, which is important in the long term regulation of arterial blood pressure, mean it play an important role to maintain the blood pressure. तीसरा फंक्शन है removal of metabolic waste products from the blood and their excretion in the urine. जो मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनती है उसको ब्लड से यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकालता है। रिमूवल ऑफ फॉरेन केमिकल्स फ्रॉम द ब्लड एंड देयर एक्सक्रीशन इन द यूरिन। फॉरेन केमिकल्स मतलब कोई ड्रग्स है या टॉक्सिक मटेरियल्स है उसको भी रिमूव करता है, ब्लड से एक्सक्रीट करता है यूरिन के जरिए। पांचवा फंक्शन है ग्लूकोनियोजेंसिस, मीन ग्लूकोनियोजेंसिस का मतलब है किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज को तैयार करना। तो ये जो किडनी है वो ग्लूकोनियोजेंसिस भी करवाता है। छठा जो फंक्शन है इसका, किडनी जो है वो कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर एरिथ्रोपोइटिन है, रेनिन है, 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी है। ये हार्मोन की प्रोडक्शन भी हेल्पफुल होती है रेगुलेशन के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूरिन फार्मिंग ऑर्गन, द किडनी लाई इन द बैक ऑफ द एब्डोमिनल वॉल रेट्रोपेरिटोनियली। जो एक यूरिन फार्मिंग ऑर्गन, मीन किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी कहाँ पर लाई करता है? ये एब्डोमिनल वॉल के बैक साइड पर, रेट्रो पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम की जो बैक साइड है उसमें किडनी पाया जाता है। आफ्टर यूरिन इज फॉर्म्ड इट ड्रेन्स इनटू द रीनल पेल्विस लोकेटेड एट द मीडियल इनर कोर ऑफ ईच किडनी। जब किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर होता है रीनल पेल्विस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर यूरिन को ड्रेन करता है। तीसरे नंबर पर देन यूरिन इज डायरेक्टेड इनटू द यूरेटर, अ स्मूथ मसल वॉल्व डक्ट दैट एग्जिस्ट एट द मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी। जब रीनल पेल्विस के बाद जो यूरिन होता है वो एक डक्ट होती है किडनी के साथ अटैच होती है, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है जिसको यूरेटर बोलते हैं। जो यूरिन है उसको उसके अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी स्टोर यूरिन इज अ हॉलो डिस्टेंसिबल स्मूथ मसल वॉल्ड सैक। एक हॉलो ऑर्गन है, स्मूथ मसल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होता है? जो यूरिन है उसको आर्जी तौर पर स्टोर करता है। पांचवें नंबर पर यूरिन इज एम्प्टीड फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड थ्रू एन अदर ट्यूब द यूरेथ्रा बाय ब्लैडर कंट्रैक्शन। जब ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर के मसल जो होते हैं जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो एक यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक ट्यूब होती है जिसके जरिए जो यूरिन होता है उसको बॉडी से बाहर सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है
होल यूरिनरी सिस्टम जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं ये किडनीज दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद किडनी के बाद नीचे यूरेटर्स है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर्स हैं और उसके बाद यूरेथ्रा। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी contains approximately 1 million similar subunits called nephrons which are bound together by connective tissue। किडनी की जो बुनियादी इकाई है, जो उसके अंदर मेन चीज है वो है नेफ्रॉन। तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन विद इन द किडनीज गिव्स राइज टू 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स। जो नेफ्रॉन की अरेंजमेंट है उसकी बुनियाद पर किडनी जो है वो 2 रीजन में तकसीम होता है। एन आउटर रीजन कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स विच लुक्स लाइक ग्रैन्युलर। जो आउटर रीजन है किडनी का उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। And inner region the renal medulla which is made up of striated triangle the renal pyramids। जो अंदरूनी हिस्सा है उसको रीनल मेड्यूला बोलते हैं जो कि बना होता है ट्रायंगल से बना होता है। स्ट्राइएटेड ट्रायंगल मीन एक ट्रायंगल होती है जिसके अंदर पट्टियां नजर आती हैं, स्ट्राइएशन नजर आती है, उससे बना होता है जिनको रीनल पायरमिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो 2 मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ वास्कुलर कंपोनेंट एंड ट्यूब्यूलर कंपोनेंट। एक वास्कुलर कंपोनेंट होता है, दूसरा ट्यूब्यूलर कंपोनेंट होता है। बोथ ऑफ विच आर क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। दोनों का आपस में एक कनेक्शन होता है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। जो पहला कंपोनेंट है वास्कुलर कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन, दिस कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड एज रीनल कार्पसल। जो वास्कुलर कंपोनेंट है उसको रीनल कार्पसल भी बोलते हैं। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और उसके अंदर कुछ आर्टरीज आ जाती हैं जिनको एफिरेंट और इफिरेंट आर्ट्यूल्स बोलते हैं। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस क्या है? ये एक बॉल लाइक cluster of capillaries through which part of water and solute is filtered from blood। ये ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज पर मुश्तमिल होता है जिससे जो ब्लड के अंदर जब उन कैपिलरीज में जब ब्लड आता है तो उस ब्लड से जो मटेरियल है वो वाटर और सोल्यूट्स वगैरह वो फिल्टर किए जाते हैं। आगे है ईच ग्लोमेरुलस इज सप्लाइड विद ब्लड बाय एन आर्ट्रियूल कॉल्ड एफिरेंट आर्ट्रियूल। जो ग्लोमेरुलस के अंदर जहां से ब्लड इंटर हो रहा है उन आर्ट्रियूल को बोलते हैं एफिरेंट आर्ट्यूल। ए से शुरू हो रहा है, मीन एफिरेंट आर्ट्यूल। द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज रीजॉइन टू फॉर्म एन अदर आर्ट्यूल द इफिरेंट आर्ट्यूल। दूसरी कौन सी हैं? इफिरेंट आर्ट्यूल। अब इफिरेंट आर्ट्यूल मतलब इंटर हो रहा है एफिरेंट आर्ट्यूल से, और जो आर्ट्यूल मिलकर उस ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जा रहे हैं उन आर्ट्यूल्स को बोलते हैं efferent arteriole। The efferent arteriole quickly subdivides into a second set of capillaries, the peritubular capillaries, which supply the renal tissues with ब्लड। जो इफिरेंट आर्टरीज है वो आगे तकसीम हो जाती है, जैसे ही वो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है तो वो तकसीम हो जाती है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर जो बाकी रीनल टिश्यूज को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो पोर्शन है वो है ट्यूब्यूलर कंपोनेंट ऑफ नर्वस नेफ्रॉन्स। द नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूलर कंपोनेंट इज अ होलो फ्लूइड फिल्ड ट्यूब फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। जो एक ट्यूब होती है, जो नेक्स्ट ट्यूब्यूलर पोर्शन है उसके अंदर जो ट्यूब होती है वो होलो होती है, कंपोनेंट एक होलो है और फ्लूइड फिल्ड ट्यूब है, मतलब उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो फ्लूइड फिल्टर किया जाता है ब्लड से, और ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। इसका जो पहला पोर्शन है उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। पहले पोर्शन को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल is an expanded double-walled invagination that cups
अराउंड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का, उसके गिर्द एक कप नुमा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं बुमेन कैप्सूल। कप की शेप का एक हिस्सा होता है, डबल वॉल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड बुमेन स्पेस। बुमेन कैप्सूल के अंदर एक स्पेस होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं बुमेन स्पेस। एग्जिस्ट विद इन द कैप्सूल, बैरियर बिटवीन ब्लड एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। द सिंगल सेल्ड कैपिलरी एंडोथीलियम। जो कैपिलरीज का जो एंडोथीलियम है, पहली बैरियर वो होगी जो फ्लूइड है, मतलब वो जो फिल्ट्रेट होना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर जो बैरियर होती है, पहली जो बैरियर है वो होगी जो कैपिलरीज की एंडोथीलियम जो लेयर है, एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है वो होगी। दूसरे नंबर पर नॉन सेलुलर प्रोटीनियस लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद कैपिलरीज की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है कैपिलरीज की, दूसरे नंबर पे वो एक बैरियर बनाएगी उस फिल्ट्रेट के अंदर। तीसरे नंबर पे द सिंगल सेल्ड एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। जो वुमेन्स कैप्सूल की सिंगल सेल लाइनिंग होती है जिनको पोडोसाइट्स बोलते हैं, तीसरी बैरियर वो बनाते हैं। आगे जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूलर कंपोनेंट का, वो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। The filtered fluid passes into proximal tubule which lies interiorly within cortex। जो ये जो proximal tubule है ये cortex के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट है the loop of Henle, forms a U-shape or hairpin loop that dips into the renal medulla। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है यू शेप का हिस्सा होता है या हेयर पिन जो होती है उस शेप का होता है, और ये रीनल मेड्यूला में मौजूद होता है। आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं दूसरे लूप ऑफ हैनले के, कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये मेन दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक पहला होता है डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद जो शुरू हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। द डिसेंडिंग लिम्ब of the loop of Henle falls from the cortex into medulla। ये कॉर्टेक्स से मतलब जो है उससे शुरू होता है और मेड्यूला के अंदर ओपन होता है। एंड द असेंडिंग लिम्ब ट्रांसफर्स बैक अप इनटू द कॉर्टेक्स। जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो वापस फिर मेड्यूला से होकर वापस फिर कॉर्टेक्स के अंदर एंटर हो रही होती है। The ascending limb return to the globular region of its own nephron where it passes through the afferent and efferent arteriole। अब नेक्स्ट है जो उसका कैपिलरीज पर मुश्तमिल जो पार्ट है वो है बोथ द ट्यूब्यूलर, इसको मैक्यूलर डेंसा भी बोलते हैं, एंड वास्कुलर जिसको जस्टा ग्लोमेरुलर बोलते हैं। सेल्स एट ऑफ ज्वाइनिंग ascending limb and arterioles are specialized to form juxtaglomerular apparatus। जो ट्यूब्यूल होती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं वास्कुलर सेल, वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पेशलाइज्ड, उसको बोलते हैं juxtaglomerular apparatus। The tubule once again coils tightly to form the distal tubule which also lies entirely within cortex। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ट्यूब्यूल का वो है डिस्टल ट्यूब्यूल, जो सारे का सारा जो है वो कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। डिस्टल ट्यूब्यूल एम्प्टीज इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट which collect fluid from up to 8 separate nephrons। जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो 8 मुख्तलिफ नेफ्रॉन से जो फ्लूइड है उसको सेपरेट करवाती है, या उसको वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंटर होगा, उसके बाद वो रेनल पायरेमिड्स के अंदर इंटर होगा, उसके बाद फिर किडनी से बाहर यूरेटर के अंदर, एंड नेक्स्ट इन द वे। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नजर आ रही है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर से जो है वो में कैपिलरीज हैं। उसके अलावा ये आपका नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलस, और उसके ऊपर ये बोमैन कैप्सूल है। अब ये है इसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो रहा है। ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, नीचे वाला डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब है। उसके बाद ये है डिस्टल ट्यूब्यूल है, एंड ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो ओपन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर।